जो जिंदगी से मायूस हो गए थे, सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन उनको भी किसी एक गुरु ने यही शिक्षा दी कि अरे तुम एक छोटी सी नौकरी के पीछे भाग रहे हो। मैं मोहम्मद असगर अली बिहार राज्य के बक्सर ज़िला के गांव रामपुर का रहने वाला हूं। मेरी प्राइमरी की पढ़ाई तो गांव में ही हुई। उसके बाद मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज की पढ़ाई डुमरांव में ही हुई। जैसा कि आप बिस्मिल्लाह खां का नाम सुने होंगे, शहनाई वादक, वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन डुमरांव के ही रहने वाले थे। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि मैं उनके घर में खेला कूदा। खेलने कूदने के लिए भी कभी कभी हम 2-4 दोस्त उनके घर पे चले जाते थे और वहाँ पर खेलते रहते थे। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद एक समस्या आई रोज़गार की। तो रोज़गार पाने के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा शहर, जहाँ पर चंद 2-4 लोग ही जानने वाले थे। हालांकि उस समय उनकी काफ़ी मदद मुझे मिली, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रोजी रोटी के लिए मुझे कुछ बच्चों का मैं ट्यूशन भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैं 1-2 दुकानों पर काम भी किया हूँ। काम करना कोई छोटा काम नहीं है। ईमानदारी से हर वो काम किया जाए तो बेहतर होता है। अब जानते हैं कि काम क्यों करना पड़ा होगा। 21-22 साल की उम्र में एक बच्चा, लड़का काम क्यों करता है? आर्थिक रूप से कमजोरी थी, उसको पूरा करने के लिए अपनी भी कुछ ख्वाहिशें थीं, उसको पूरा करने के लिए घर के माली हालात उतना बेहतर नहीं था, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ा। और किसी काम को करने में मैं छोटा नहीं समझा और न मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं फ़ख्र से साथ कहता हूँ कि मैंने काम किया। उसी बीच में हमारे 1-2 लोगों से दोस्ती हो गई। उनके ज़रिए से कुछ मुझे मालूम पड़ा यहाँ नौकरी कैसे लगती है। इसके लिए एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा पास किया मैंने, और मेहनत तो जानते ही करना ही पड़ेगा। और जब मैं दिल्ली में आया, जिस इलाके में रह रहा था वहाँ लाइट की भी सुविधा नहीं थी, लालटेन लैंप चलते थे। आज जो आप चकाचौंध की रोशनी देख रहे हैं दिल्ली के सभी कॉलोनीज में, पहले ऐसा नहीं था। आप मालूम कर लीजिएगा, 90-91 के दशक में जमुना पार के बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर लोग शाम को लालटेन दिया जलाते थे। उस रोशनी में मुझे पढ़ना पड़ा, दिन में काम करना पड़ा, जिसका नतीजा आज मैं दिल्ली में एक सरकारी विद्यालय में इतिहास का शिक्षक बनकर काम कर रहा हूँ। मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि मेहनत से कभी भी पीछे ना हटना और नाउम्मीद तो कभी मत करना। हमेशा बी पॉजिटिव रहना, उम्मीद बरकरार रखना। किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ने से पीछे नहीं हटना है। कंपटीशन का दौर है, इस कंपटीशन में आपको कंप्लीट करना है और उसके लिए कभी घबराइए मत, कभी पीछे मत हटिए, पीछे मुड़ के देखिए भी मत। निरंतर प्रयास करते रहेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं शिक्षक के क्षेत्र में, तो इसके लिए मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और शिक्षक बन करके देश के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। शिक्षक देश के निर्माता कहलाते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस पद पर काम करता हूँ।
और ये काम के साथ साथ सेवा है, समाज सेवा है, देश निर्माण में हमारा योगदान होता है हम सब शिक्षकों का। तो इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से मत घबराइए। आप देखिए, जब मैं आया था दिल्ली में, जिस एरिया में रह रहा था, वहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। आप यकीन जाने, पानी सप्लाई का पानी लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और आवाजाही का कोई ज़्यादा बेहतर साधन नहीं था, साइकिल से ही पानी लेकर आना पड़ता था। तो लेकिन फिर भी मैं घबराया नहीं, निरंतर प्रयास करता रहा। आज उसी प्रयास का नतीजा है कि आज मैं एक बेहतर घर में हूँ। हमारे सभी बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं, बेहतर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हें कदम चूमेगी। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई में कभी भी कोताही न करें, निरंतर पढ़ते रहें। यही एक ऐसी चीज़ है जो आपसे छीनी नहीं जा सकती है। धन दौलत तो आपका छीना जा सकता है, लूटा जा सकता है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपका कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास को पढ़ करके और इतिहास को समझ करके और इतिहास बनाने की प्रयास का मैं बच्चों से आह्वान करता हूँ कि तुम भी एक दिन अपना इतिहास बनाओ। इतिहास कौन बनाता है? आपने सुना होगा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का, जो जिंदगी से मायूस हो गए थे, सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन उनको भी किसी एक गुरु ने यही शिक्षा दी कि अरे तुम एक छोटी सी नौकरी के पीछे भाग रहे हो और सुसाइड कर रहे हो सकता है कि प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह तुम्हें कोई बड़ा काम देना चाहता है, बड़ी जिम्मेवारी देना चाहता है, जिसका नतीजा आज हम सब APJ कलाम को उन किताबों में पढ़ रहे हैं। आज वो इतिहास बना के चले गए। तो कभी भी जिंदगी में मायूस न होना, ये मेरी आपसे दिल्ली मेरी चाहत है कि कभी भी मायूस न होना, कभी भी नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है। मैं अध्यापक के नाते एक बात जरूर कहूँगा कि मेहनत जी जान कर कीजिए और जो भी आपको मिले उसमें आप खुशी को इजहार कीजिए। अध्यापक बनकर, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर या देश का एक बेहतर लीडर बनकर समाज को बनाइए। मैं स्टार न्यूज़ के माध्यम से सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी मायूस न होना, ये कारण न करना कि मेरे पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है उन्होंने ही इतिहास बनाया है। जिनके पास सब कुछ रहा है वो इतिहास में गुम हो जाते हैं, धूल में चले जाते हैं। तो आप इस पृथ्वी पर एक अनमोल रत्न हैं। आप अपने आप को पहचानिए और एक बेहतर समाज में योगदान दीजिए। मैं स्टार न्यूज़ से यही कहना चाहूँगा कि स्टार न्यूज़ भी इस तरह के कार्यक्रम को जो करा रहा है वो समाज को मोटिवेट करने के लिए बेहतर है, और इस तरह सभी चैनल भी इस तरह के प्रोग्राम को चलाते रहे हैं, न कि समाज को बांटने का। चलते चलते मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ, बुझी क्षमा भी जला सकते हो, बुझी क्षमा भी जला सकते हो, आंधी से कश्ती निकाल सकते हो, निरंतर चलते रहो अपने पथ पर, किस्मत तुम भी अपनी बदल सकते हो।